आप सभी को मेरा नमस्कार। आप मुझे नहीं जानते और मैं भी शायद आप लोगों से रूबरू नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ है जो हमें समान बनाती है और वो है एक इंसान होना। आज जो बात मैं आपसे कहना चाह रही हूँ वो काफ़ी दिनों से मेरे मन में थी। कई बार सोचा लिखूं, पर शायद किसी न किसी कारण से अपने शब्दों को लिख नहीं सकी। लेकिन आज दो मोटिवेशनल गुरुओं को सुनने के बाद मैंने ये निर्णय ले लिया था कि मैं अपनी बात आप लोगों से कहूँगी। कहने को, सुनने को बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन जैसे हमने इन सब तरफ से आंखें मूंद ली हैं। हम सच्चाई देखना और सुनना ही नहीं चाहते, सिर्फ एक अंधी रेस में दौड़े चले जा रहे हैं। मुकाम क्या है किसी को खबर नहीं। शायद इसीलिए जिन लोगों ने अपनी 12वीं की परीक्षा सीबीएसई से दी है, तो उन लोगों ने एक कविता अंग्रेजी में पढ़ी होगी जिसका शीर्षक था कीपिंग क्वाइट। और इस कविता में कवि हमें चुप रहने के लिए कह रहा है। वो चुप रहना होठों को सीना नहीं है, वो चुप रहने का अर्थ है क्रियाहीन होना, कोई भी गतिविधि नहीं करना किसी भी तरह की, चाहे वो पेड़ों का सरसराना हो, चिड़ियों का कलरव हो, सागर की लहरें हो। वो चाहता है कि कुछ क्षणों के लिए ये सब गतिविधियां एकदम से चुप हो जाएं। और वो बहुत लंबे समय तक हमें शांत होने के लिए नहीं कह रहा है। वो इस कविता में हमें कह रहा है कि आपको शांत तभी तक रहना है जब तक कि मैं 1 से 12 तक गिनता हूँ। और उसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि उस अल्प समय में हम उस अंधी रेस को छोड़कर अपने अंदर झांक कर देखें, इंट्रोस्पेक्ट करें कि जो हम कर रहे हैं क्या वाकई में उसकी ज़रूरत है। लेकिन उस कवि का कहना किसी ने नहीं माना, सिवाय उन बच्चों के जिनके सिलेबस में वो कविता थी, जिन्हें उस कविता का व्याख्या करनी थी। उन्होंने भी उसको उतने ही समय तक याद रखा जितने समय तक परीक्षा नहीं हुई। वो भी उस कविता की सच्चाई को भूल गए, और वो भूलना आज हमें महंगा पड़ रहा है। आज हम सब हमारे घरों में बंद हैं, जिसे हम लॉकडाउन कह रहे हैं। शुरू शुरू में सबने इस महामारी कोरोना को मजाक में लिया, और जिन लोगों ने मजाक में लिया, जिन देशों ने मजाक में लिया, उसका परिणाम उसी स्तर पर उन लोगों ने भुगता। भारत ने थोड़ी जल्दी सुध ली, इसीलिए हमारे यहाँ इतने बुरे परिणाम नहीं आए जितने कि अन्य देशों में, जिन्हें हम ऐसे देश कहते हैं जो कि डेवलप्ड हैं। हर सेंस में हमारे देश से ज़्यादा डेवलप्ड हैं। उन लोगों ने इसकी मार सबसे ज़्यादा झेली, लेकिन इसके बावजूद भी हम इंट्रोस्पेक्ट करने को तैयार नहीं हैं। हम घरों में बंद होकर अब आज़ादी के बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन वो आज़ादी हमें कैसे मिलेगी इसके बारे में हम कतई नहीं सोच रहे। ये जो बीमारी है, ये ऐसी बीमारी है जिसे हमने निमंत्रण दिया है। और निमंत्रण कैसे दिया है? ईर्ष्या से। एक देश ने दूसरे देश को पराजित करने के लिए एक ऐसे वायरस का निर्माण प्रयोगशाला में किया जिससे तबाही मच सकती है। लेकिन कहा गया है ना
कि जो दूसरे के लिए खड्डा खोदेगा वही सबसे पहले उसमें गिरता है। वही स्थिति उस देश की हुई, पता नहीं कैसे, पर यह वायरस लीक कर गया और सबसे पहले खामियाजा उस देश ने उठाया। उसके बाद उस देश पर निर्भर रहने वाले अन्य देशों ने भी इसका खामियाजा उठाया और आज पूरी दुनिया उस खामियाजे को भुगत रही है। फिर भी हम लोग कोई सीख नहीं ले रहे। आज भी हम उसी अंधी दौड़ में शामिल हैं जिसमें हमें पैसा चाहिए, रुतबा चाहिए, और इस दौड़ में हम ये भूल गए कि हम अपनों से ही दूर होते जा रहे हैं। लॉकडाउन में हम घरों में बंद हैं, परिवार के साथ समय बिता पा रहे हैं, लेकिन जब टीवी न्यूज़ चैनल पे नज़र डालो, अखबारों पे नज़र डालो, तो अच्छाई की जगह इसमें भी बुराई ही दिखाई दे रही है कि इस लॉकडाउन की वजह से घरेलू हिंसा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि हमारा सब्र खत्म हो गया है। हम बंदिशों में नहीं रह सकते। इसीलिए पहले के ज़माने में लोग वर्ण व्यवस्था को फॉलो करते थे और जीवन चक्र को 100 साल का मान के 25-25 वर्षों का उन्होंने विभाजन कर दिया था। वह विभाजन एकदम सही था। इससे हर उम्र के आदमी को पता था कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन अब कुछ भी नहीं है वैसा। हम लोग सब दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि हमारा गंतव्य क्या है। साइकिल वाले को स्कूटर की चाह, स्कूटर वाले को मोटरसाइकिल की चाह, मोटरसाइकिल वाले को कार की चाह, कार वाले को शायद हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन की चाह। हमारी चाहत असीमित है और वो असीमित एक जीवन में क्या, हम कई जीवन में नहीं पा सकते। यह बीमारी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन यह बीमारी उपजी है घृणा से, ईर्ष्या से, द्वेष से। तो आप क्या सोचते हैं कि इसका तोड़ हमें कोई मेडिकल साइंस में मिलेगा? नहीं। जिस दिन ये विश्व आपस में एक दूसरे से प्यार करना सीख जाएगा, हर इंसान को बराबर समझेगा, कोई देशों का बंटवारा जमीन के हिसाब से नहीं होगा, उस दिन प्रेम उपजेगा और वो प्रेम इस बीमारी को क्या, बड़ी बीमारी को भी काट सकेगा। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन ये मेरा और आपका पहला संवाद है। अगर आपको पसंद आएगा तो मैं आगे जारी रखूंगी। दूसरे लोगों के जैसे मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप मेरा चैनल या मेरा जो भी कहा गया है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं सिर्फ आपसे एक विनती करूँगी, सबसे प्रेम करें। धन्यवाद।